आज हम हिस्ट्री का क्वेश्चन नंबर 11 डिस्कस करेंगे। ये सवाल 1996 में पूछा गया था और ये यूपीएससी के हिस्ट्री का वन ऑफ द मोस्ट मिसअंडरस्टूड क्वेश्चंस है। सवाल डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर के बारे में है, हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के आर्किटेक्ट। क्वेश्चन सिंपल लगता है। बी.आर. अंबेडकर वॉज इलेक्टेड टू द कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली फ्रॉम। डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा में कहाँ से चुने गए थे? ऑप्शंस है ए वेस्ट बंगाल, बी बॉम्बे प्रेसिडेंसी, सी मध्य भारत, डी पंजाब। आपके दिमाग में शायद बॉम्बे आ रहा होगा क्योंकि अंबेडकर जी महाराष्ट्र से थे। लेकिन रुकिए, कहानी में ट्विस्ट है। इस सवाल का जवाब देने के लिए हमें 1946 में जाना पड़ेगा। जब पहली बार कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के इलेक्शन हुए 1946 में, तो डॉक्टर अंबेडकर बॉम्बे से खड़े हुए थे, लेकिन वो वहां से हार गए। तब जोगेंद्रनाथ मंडल और मुस्लिम लीग की मदद से वो बंगाल यानी जसूर कुलना सीट से जीतकर असेंबली में पहुंचे। टेक्निकली तो उनका पहला इलेक्शन बंगाल से हुआ था, लेकिन फिर क्या हुआ? 1947 में पार्टीशन हो गया। जिस इलाके से वो जीते थे यानी ईस्ट बंगाल, वो पाकिस्तान, आज का बांग्लादेश बन गया। तो डॉक्टर अंबेडकर की सीट चली हुई, वो अब असेंबली के मेंबर नहीं रहे। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन बनाने के लिए उनका होना बहुत ज़रूरी था। इसलिए कांग्रेस लीडरशिप ने डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद और सरदार पटेल ने बॉम्बे के पीएम बीजी खैर को लेटर लिखा। वहां से एमआर जयकर ने अपनी सीट खाली की और डॉक्टर अंबेडकर को वापस बॉम्बे प्रेसिडेंसी से इलेक्ट करवाया गया। अब सवाल ये है कि टिक क्या करें, बंगाल या बॉम्बे? देखिए, जब यूपीएससी ने ये सवाल पूछा था और जो स्टैंडर्ड आंसर की मानी जाती है, वो फोकस करती है उनके फर्स्ट एंट्री पर। क्योंकि वो ओरिजिनली असेंबली में बंगाल के रास्ते से एंटर हुए थे, इसलिए आंसर ऑप्शन ए वेस्ट बंगाल माना जाता है। हालांकि उस वक्त वो सिर्फ बंगाल था, वेस्ट बंगाल नहीं, पर ऑप्शंस में यही क्लोजेस्ट है। बट याद रखिएगा, अगर इंटरव्यू में या किसी डीप डिस्कशन में पूछा जाए कि कॉन्स्टिट्यूशन ड्राफ्ट करते वक्त वो कहाँ से एमपी थे, तो जवाब बॉम्बे होगा। पर इस स्पेसिफिक पीवाईक्यू के लिए हम मार्क करेंगे ऑप्शन ए। देखा आपने, हिस्ट्री सिर्फ डेट्स नहीं, परिस्थितियां होती हैं। पहले बंगाल यानी एंट्री, फिर पाकिस्तान बना, फिर बॉम्बे यानी री एंट्री। आई होप ये स्टोरी अब आपको हमेशा याद रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और इंटरेस्टिंग किस्से के साथ। जय हिंद।